चलो, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल माई चैंपियंस। आपके साथ मैं आर्यन सर, द टॉपर चॉइस चैनल पे सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं, है ना। अ वार्म वेलकम टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। वी आर हियर टू कंप्लीट और टारगेट 2025 बोर्ड, है ना। 2025 बोर्ड को हम लोग, है ना, टारगेट लेकर गए हैं क्रैक करने के लिए। अच्छे परसेंटेज से हम लोग क्वालिफाई करें, उसको लेकर आए हैं। तो आप सभी को मालूम है कि हम मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे 9th और 10th बच्चों के लिए, अभी फिलहाल यही दो बच्चों क्लास के लिए हम लोग मैथ्स और फिजिक्स का वीडियो अपलोड करेंगे। 2 दिन पहले हम लोग कोशिश किए थे कि लाइव आया जाए, तो लाइव में कुछ टेक्निकल इश्यूज कारण, है ना, ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, है ना, द क्वालिटी ऑफ वीडियो वाज नॉट सो गुड दैट आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर फेसिंग प्रॉब्लम, है ना। सो उनको अवॉइड करने के लिए, हम ना क्वालिटी को अच्छे करने के लिए हमने यही डिसाइड किया, व्हाट वी हैव डिसाइडेड टू अपलोड अ रिकॉर्डेड वीडियो, राइट। और हमारा फोकस क्या है, व्हाट इज आवर टारगेट? द टारगेट इज टू कंप्लीट द क्लास 10th सिलेबस विद इन 3 months फ्रॉम वेयर, फ्रॉम टुडे, दैट इज, अगर बात करें तो 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर से हम लोग दिसंबर तक, पूरे दिसंबर लास्ट होते होते हम लोग पूरे सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। मतलब लास्ट 3 मंथ में पूरे क्लास 10th के सिलेबस को वी विल ट्राई टू, है ना, कंप्लीट इट विथ रिस्पेक्ट टू द, और क्या कर सकते हो, बोर्ड के रिस्पेक्ट में हम कर सकते हैं, बोर्ड को टारगेट लेकर कर सकते हैं, उसका टारगेट करना है हमको। तो जिन बच्चों को आता है भी है और नहीं भी आता है, उनसे आपसे एक ही रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कि कोई भी क्वेश्चन आप करवा रहे हैं, अभी जब जो क्वेश्चन सिखा रहे हैं आपको, आप देखिए, एज ए रिवीजन तौर पे देखिए, लेकिन देखिए जो सॉल्यूशन देंगे आपको, उस सॉल्यूशन अगर आपको क्वेश्चन इजी लग रहा है तो अच्छी बात है, नो इशू। इफ यू आर थिंकिंग दैट क्वेश्चन इज वेरी इजी, डू इट बाय योरसेल्फ, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन आता है, देन यू कैन सोल्व इन वेरी लेस अमाउंट मच ऑफ टाइम, बहुत कम समय में आप कंप्लीट कर लोगे उसको। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? तो जो हम समझाना चाह रहे हैं उसको समझिए ध्यान से। इससे क्या होगा, आप अपने कंसेप्ट को, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करोगे अथवा बूस्टअप करोगे कॉन्सेप्ट को। तो हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन आए या ना आए, डजंट मैटर, जस्ट पेन को उठाइए और स्टार्ट कर दीजिए सॉल्व करना क्वेश्चन को। तो हम ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं आज से। 1 से 2 दिन में ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, खत्म होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, और फिर 3 महीनों में हम लोग सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री है कि आपको मालूम होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री अ ब्रांच ऑफ व्हाट, मैथमेटिक्स इन व्हिच वी डील्स अबाउट व्हाट, एंगल। और बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या सीखते क्या है, हम लोग यही सीखते हैं कि ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं, है ना। तो ट्रायंगल के साइड्स के रेशियो को एंगल के फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल के साइड्स है ना, उनका रेशियो एंगल पर डिपेंड करता है। अरे बस में तो कैसे कि समझिए, अगर हम बेसिकली ट्रायंगल की बात करें तो राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे, इसको नाम देते हैं ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, एबीसी ट्रायंगल लिए हैं। अब इस ट्रायंगल में कुछ कुछ चीज से पहचानना है आपको। जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोटेनस। अरे बस, और कोई भी एंगल, अगर एंगल इसको दिखा, एंगल को हम थीटा दिखा दें, और इसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे, और इसको बेस बोलेंगे। मतलब 90 डिग्री वाले को हाइपोटेनस बोलना है, एच, और एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलना है, और जो बचा उसको बेस बोलेंगे। अरे वैसे में अगर मान लिया जाए, लिखा जाए कि फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए बताइए, तो एंगल ए का जब बात करेंगे ना, तो एंगल ए के सामने कौन है? बी सी। तो एंगल ए के लिए, हमारे लिए एंगल ए है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा ये हो जाएगा, और 90 डिग्री तो वही है, तो ये हाइपोटेनस रहेगा, और ये हमारा बेस बनेगा।
आपको ये बात समझना है। तो एंगल ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसका नाम दो BC, और बेस कौन होगा, AB होगा। आ रही बात समझ। और हाइपोटेनस कौन होगा, हाइपोटेनस होगा AC। आ रही बात समझ। और एंगल बी के लिए अगर बात करें तो एंगल बी, तो एंगल बी के लिए, एंगल बी नहीं, एंगल सी, एक्यूट एंगल, एंगल सी, एंगल सी के लिए सामने कौन है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, एंगल सी के सामने हमारा AB है तो परपेंडिकुलर AB कहलाएगा। एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहा जाता है। और बेस कौन होगा बताओ, जो बचा है, तो बेस हमारा BC हुआ, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा, कौन, AC। तो व्हाट यू हैव लर्न, वी हैव लर्न दैट व्हाट, कि हम लोग यही सीखे हैं कि if we change the angles, the corresponding perpendicular and base is also changes। जब हम लोग एंगल को चेंज कर रहे हैं, है ना, when we are changing the angle, its altitudes or its base also changes as corresponding to or as respect to the respective angles। अरे बस में मतलब एंगल चेंज कर रहे हैं तो हमारा परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है, और कौन चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है। ये विजुअल है सभी को, तो देख ले, एक मिनट रुक जाओ। चलो, तो सबको दिख रहा होगा, है ना, रिकॉर्ड अच्छा हो रहा है। चलिए, तो आप देखिए यही कि दोनों ट्रायंगल में अगर एंगल हम चेंज कर दे रहे हैं तो एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जा रहा है। अरे बस समय, लेकिन हाइपोटेनस जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए कहा जाता है कि हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज फिक्स्ड, है ना। व्हाट चेंजिंग इज देयर इन परपेंडिकुलर एंड बेस, दे चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू द चेंज इन एंगल। इफ वी चेंज द एंगल, द रिस्पेक्टिव परपेंडिकुलर एंड बेस विल अल्टरनेट ईच अदर और इंटरचेंज ईच अदर। आ रही बस समय, ये सारी चीज समझ में आना चाहिए हमें। दूसरी बात आप समझना है कि हमें ट्रायंगल में देखा जाए, अगर इस ट्रायंगल की बात किया जाए, ये ट्रायंगल ए, इस ट्रायंगल का नाम B, इस ट्रायंगल का नाम C है। अरे तो ABC नाम है इसका, हाइपोटेनस नाम है, इसको परपेंडिकुलर, इसको हम बेस बोल रहे हैं। हमारा एंगल अभी ये रहेगा थीटा। तो ध्यान सुनना है, रेशियो 3 निकालना है। साइन थीटा एक होता है, कॉस थीटा होता है एक होता है टेन थीटा, बस यही याद रखना। साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को साइन थीटा कहते हैं। किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस को। कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेनस कहते हैं, और टेन थीटा परपेंडिकुलर बेस। ये याद कैसे करेंगे, चाहे साइन हो या कॉस हो, साइन या कॉस दोनों के नीचे हाइपोटेनस लगता है। कौन लगता है, दोनों के नीचे हाइपोटेनस। और अगर साइन है तो ऊपर में परपेंडिकुलर, क्योंकि सन कहां होता है, ऊपर में। ऐसे रखिएगा, सन जो होता है वो ऊपर में होता है परपेंडिकुलर, और कोस नीचे में बेस आधार है कोस। साइन कहां होगा, परपेंडिकुलर में, एस पी और बेस देखना BC, बेस ऐसे दिखना चाहिए, BC बेस करके, SP BC, और दोनों के नीचे हाइपोटेनस होगा। तो साइन थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर के लिए आ जाता है, और कॉस थीटा बेस के लिए, और दोनों के नीचे हाइपोटेनस लगता है। और ये बात समझ। चलिए, और tan थीटा होगा परपेंडिकुलर ऊपर बाय नीचे, y अपॉन x करके। साइन थीटा से हमारा, साइन थीटा ऊपर में, cos थीटा नीचे की ओर, और दोनों का रेशियो ऊपर नीचे कौन दिखाता है, ये दिखाता है tan थीटा। आ रही बात समझ में। चलिए, अब और समझना है क्या कि सर कुछ कुछ और चीजें होता है। हाँ, और चीजें क्या होता है, क्या आप यूं सोचो कि सर रेशियो ना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जो रेशियो है उसका उल्टा भी कर सकते हैं। हाँ करो सर, हम अगर हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर रेशियो निकालेंगे, है ना, इसको यहां लिख देते हैं नीचे की, यहां करिए ऐसे कि सर अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस निकाले, रेशियो उल्टा कीजिए, जब हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर निकालोगे तो ये साइन थीटा का उल्टा है,
और साइन थीटा के रेसिप्रोकल को ही एक नया नाम देते हैं कॉसेक थीटा, याद रखिएगा। फिर हाइपोटेनस बाई बेस को हम क्या कहते हैं, 1/cos थीटा, जिसको हम सेक थीटा कहते हैं। और बेस बाय परपेंडिकुलर को tan थीटा का उल्टा कहा जाता है, तो ये हो गया cot थीटा। क्या समझे आप? कि ट्रायंगल में 3 साइड होता है, 2 साइड्स के रेशियो को हम एंगल के फॉर्म में लिखते हैं। तो रेशियो कुछ भी हो सकता है, जैसे a और b का रेशियो निकालेंगे तो a और b का निकला तो b और a का नहीं निकलेगा, निकलेगा। जैसे अगर कहा जाए कि भैया a और b का रेशियो निकाले तो a बटा b कोई जरूरी है, b बटा a भी तो हो सकता है, रेशियो हो सकता है, कोई भी नंबरेटर कोई भी डिनोमिनेटर पार्ट में होगा। ठीक उसी प्रकार से हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला, तो जब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो निकाला तो परपेंडिकुलर याद रखना है एसपी मतलब साइन वाला ऊपर, तो नीचे साइन थीटा बोला। लेकिन अगर हाइपोटेनस वाला परपेंडिकुलर निकालेगा तो ये साइन थीटा को उल्टा हो गया, रेसिप्रोकल हो गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को उल्टा है, तो साइन थीटा को उल्टा को ही बोलते हैं कॉसेक थीटा, याद रखना है इसको। साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक, और कॉस का उल्टा, कॉसेक का उल्टा साइन। ठीक उसी प्रकार से कॉस का उल्टा कौन होगा? सेक, और टैन का उल्टा कॉट। आ रही बस में? या फिर ये भी याद रखते हो, जहां भी आपको, ध्यान सुनिए, जहां भी आपको कॉसेक दिखेगा नोट कर लीजिए कुछ चीजें ना, इसको बात को नोट कर लेना है। क्या नोट करना है? कि जहां भी आपको कॉसेक थीटा दिखे, ध्यान देना कि भैया ये किसका उल्टा है? साइन थीटा का, तो 1/sin एकदम डायरेक्ट पुट कर देना है, डायरेक्ट लिख लेना है। फिर सेक थीटा क्या लिख, जहां लिखेंगे सेक किसका उल्टा है? कॉस का, तो 1/cos थीटा लिख देना। और जहां दिखेगा आपको कॉट थीटा, ये क्या होगा? 1/tan थीटा। साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टैन का उल्टा कॉट, ऐसे रख लेना। अच्छा, 2 अपोजिट संख्याओं को गुना करेंगे रेसिप्रोकल को, जैसे 2/3 है, 2/3, इसका रेसिप्रोकल कौन होगा? 3/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना होगा? 1 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार से साइन इंटू कॉसेक कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि साइन का उल्टा कौन है? कॉसेक, कॉसेक उल्टा साइन। आप ऐसे भी अगर इसको नीचे 1 रखिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और ये कितना हो जाएगा? 1। यहां भी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, और यहां आएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इस सभी बात समझ में आ गया? साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, tan का उल्टा कॉट, कॉसेक का उल्टा साइन, सेक का उल्टा कॉस, कॉट का उल्टा। ऊपर उल्टा हो सकता है, नहीं हो सकता, रेसिप्रोकल हम बोल दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, साइन रहे या कॉस रहे, दोनों के नीचे हाइपोटेनस, साइन होता है ऊपर के लिए, कॉस होता है नीचे के लिए। साइन ऊपर के लिए, कॉस नीचे के लिए, और दोनों के नीचे हाइपोटेनस। अरे बस में, और टैन ऊपर बाय नीचे, मतलब परपेंडिकुलर और बेस को हम टैन बोलते हैं। अरे बस में, चलिए अब इसको मिटा रहे हैं। अब क्या समझना है? देखिए ध्यान से, दोनों को डिवाइड, जब इसको और इसको डिवाइड दीजिएगा ना, देखा एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट आएगा। क्या आएगा? कि जब दोनों को डिवाइड दोगे तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा परपेंडिकुलर, नीचे पड़ेगा बेस। तो हम लिख सकते हैं, क्या पता है, कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर आप सॉल्व करोगे तो ऊपर आ रहा है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, नीचे आ रहा है बेस बाय हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस कट गया, ये परपेंडिकुलर बेस एक tan थीटा के बराबर आ गया। आ रहे बस में? तो हमारा क्या कहना है कि एक और रिजल्ट आ गया, क्या? कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है tan थीटा के बराबर। इसका मतलब जहां भी आपको tan थीटा दिखे, आप समझ जाइएगा भैया ये साइन थीटा बटा क्या है? कॉस थीटा है। ये चीज समझ जाना है आपको। क्या क्या याद करवाएं आपको? जहां कॉसेक दिखे वहां 1/sin रखिए, जहां सेक दिखे वहां 1/cos रखिए, और जहां कॉट दिखे 1/tan लिखिए। यही समझा रहे हैं आपको, इस सारी चीज से यही मतलब है हमको। फिर ये याद रखना है, जहां tan दिखे वहां sin बटा cos समझिए। और बस में कोई दिक्कत नहीं, ये परपेंडिकुलर चेंज होगा। अगर हम जिसे में क्वेश्चन कर ले, इसका क्वेश्चन देख निकाल लेते हैं। जैसे रह गया, मान लिया जाए कि कोई ट्रायंगल है ऐसे, मान ये
इसको 3 लिख रहा हूं, इसको 4, ये 5, पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं। ए, बी और सी, देखो हम सब कुछ निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें साइन ए का, इसका साइन ए, तो साइन ए, साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन ये परपेंडिकुलर किसके अनुसार होना चाहिए? ए के लिए। तो ए का परपेंडिकुलर कौन है? जो एंगल है उस एंगल का सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना। द साइड अपोजिट टू द एंगल कंसिडर एज व्हाट? परपेंडिकुलर। तो इसको हम परपेंडिकुलर मानेंगे तो ये बीसी होगा। और हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाले को ये एसी होगा। तो कितना हो गया? 4/5 हो गया। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया? 4/5। अरे उसी प्रकार साइन सी निकालो तो साइन सी भी परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस, क्योंकि सर साइन है क्या? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को ही साइन बोलते हैं। कौन से परपेंडिकुलर, कौन सा हाइपोटेनस, तो डिपेंड करेगा एंगल कौन सा है, क्योंकि एंगल चेंज करने से परपेंडिकुलर चेंज हो जाता है। तो अगर हम ए के लिए बोले तो मतलब कहा गया कि ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो बताइए। यहां पूछा जा रहा है कि एंगल सी के रेस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल सी, फाइंड द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। सो व्हाट इज अवर परपेंडिकुलर? तो विथ रिस्पेक्ट टू सी द परपेंडिकुलर इज ए बी एंड हाइपोटेनस रिमेन्स रिमेन्स कांस्टेंट, वो फिक्स ही होता है। तो ये हो जाएगा AC एंड व्हाट AB इज 3 एंड AC इज 5। हो गया साइन C का वैल्यू 3/5। बात रहा कॉस का, कॉस A, कॉस का वैल्यू, कॉस बेस बाय हाइपोटेनस, आपको बताया आपको। साइन के लिए परपेंडिकुलर, साइन किसके लिए? परपेंडिकुलर। कॉस किसके लिए? बेस के लिए, और दोनों के नीचे हाइपोटेनस लगता है। तो A के लिए बेस कौन हमारा? एंड A, तो ये तो परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन हमारा? A के लिए जो बेस है वो AB है, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। तो कितना हो जाएगा? ये 3/5 हो गया। ये अलग है, दोनों सेम आ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये मत कंफ्यूज हो सर, दोनों को सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आ सकते हैं। फिर अगर बोले साइन हो गया, साइन से कॉस से निकाल लो। कॉस है मतलब बेस होगा और हाइपोटेनस होगा, BH हो गया, है ना। सी के लिए, तो सी के लिए बेस कौन है? BC है, क्योंकि सी के लिए तो परपेंडिकुलर ही है AB, और हाइपोटेनस चेंज नहीं होता। ये हो जाएगा 4/5। आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से साइन कॉस का वैल्यू लगाया जाएगा, अप्लाई किया जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो जो पहला क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को समझते हैं। आ रही प्रश्न में? चलिए, क्या सभी को विजिबल है? थोड़ा देख ले, आज देखना पड़ रहा है सब कुछ। हाँ चलो, सब एकदम क्रिस्टल क्लियर आ रहा है ना। अब आगे एक चुटकुला सुना तुम्हें? हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के बाहर एक फोकचा की दुकान होता था, ठीक है, पानी पूरी वाला। तो हम लोग ऐसे ही खा रहे थे। एक न्यू एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स आए अपने बच्चों को कि हाँ एडमिशन करवाना है। तो उस फोकचा वाले से पूछे कि ये बाबू ये स्कूल कैसा है, ठीक है, पढ़ाई होता है अच्छा से? तो फोकचा वाला बोला कि सर स्कूल बहुत बढ़िया है, हम यहीं से पढ़े थे। अब समझ जाओ, स्कूल की बेइज्जती नहीं करे बाबू, वो इंसान कम कर रहे हैं। स्कूल हमारा बहुत टॉप लेवल का था, है ना। 10th में बहुत चीज अच्छे से पढ़ाई गई। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन जो रहता है, क्वेश्चन क्या रहता है? क्वेश्चन रहता है कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल टी रेशियो। इस समय में क्या कह रहा है? आप भूल नहीं, क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो 3/5 है तो सभी साइड्स का रेशियो निकालिए। साइन थीटा का मतलब आपको गुमराह कर रहा है वो। हम साइन थीटा नहीं कहेंगे सर, देखिए हम साइन थीटा नहीं जानते हैं। साइन थीटा का मतलब सॉल्यूशन दे रहे हैं सर, और लिख देंगे सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता है 3/5 होता है। लीजिए, ये कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल हम इसको थीटा बोल रहे हैं। थीटा कहीं भी हो सकता है, कुछ बोला नहीं वो, मैं मान।
हमारा ये परपेंडिकुलर और बेस है ये। अब बहुत लोग सवाल करते हैं सर परपेंडिकुलर थ्री ले सकते, कैसे ले लोगे तुम? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो ना 3/5 है कि परपेंडिकुलर थ्री है। इज इट परपेंडिकुलर थ्री? नो। इज इट हाइपोटेनस 5? नो। बट द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज 3/4, इज 3/5। सो वी कैन नॉट टेक, है ना, क्या नहीं ले सकते हैं परपेंडिकुलर एज 3 एंड हाइपोटेनस एज 5, क्योंकि अगर हम देखो परपेंडिकुलर को 6 लो, हाइपोटेनस को 10 लो, अभी भी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का रेशियो 6/10 या 3/5 आ रहा है। इसकी क्या गारंटी है कि सर ये परपेंडिकुलर 6 नहीं है? 6 भी हो सकता है। तो इसीलिए जब भी नंबर रेशियो में दिया रहे, ये क्या है, ये तो रेशियो ही तो है, देखो ऐसे समझना है इसको। और याद है जब द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज माना जाता है कि 3 and 5 दे रखा है, द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:5, तो हम क्या मानते हैं, लेट द नंबर बी 3x and 5x। इन द सिमिलर वे वी विल अज्यूम परपेंडिकुलर एज 3x और हाइपोटेनस एज 5x। लेकिन ये अलजेब्रा नहीं है, ट्रिगोमेट्री है, तो हम x नहीं x को अवॉइड करेंगे, है ना, x को अवॉइड ही करना है, दूर ही रखना है x को। x जहां आ गई जिंदगी में तबाह हो जाएगा। तो मान लेंगे लेट परपेंडिकुलर बी 3k मान लेंगे और हाइपोटेनस बी 5k। ऑल टी रेशियो का मतलब सभी रेशियो निकालना है, तो सभी रेशियो निकालने के लिए हमको सभी साइड पता होना चाहिए। हमको दो ही साइड पता है, हमें 3k पता है और 5k पता है, हमें क्या नहीं पता है, हमें बेस नहीं पता है। तो बेस निकालने के लिए पाइथागोरस से याद करो, तो अप्लाई पाइथागोरस। कुछ भी दे रखा है 3/5, आप क्या करना, हम सभी के सभी तीनों साइड निकालने की कोशिश करना, हम तीनों के तीनों निकालना ही हर हाल में, सबसे दम आसान तरीका आ रही बस में। और पाइथागोरस थ्योरम सभी को मालूम होना चाहिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच स्क्वायर। जिसको निकालना, हमको बेस को निकालना, तो बेस स्क्वायर लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आ रही बस में, इसको ध्यान देना है, ऐसे निकाल सकते हैं तो कर लो। तो बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना है 5k और परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर। 5k का स्क्वायर 25k स्क्वायर और 3k 9k स्क्वायर। याद रखना बी स्क्वायर है ये, तो 25 में से 9 गए तो 16k स्क्वायर, तो बी कितना जाएगा अंडर रूट में आएगा 16k स्क्वायर और ये आएगा 4k। तो चलिए ये भी निकाल लिया, मतलब बेस से 4k आएगा। अब तीनों का तीनों साइड पर चल गया, तो तीनों का तीनों जब साइड पर चल गया तो सभी रेशियो निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो देखो निकाल रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ गुमराह करने के दिया जाता है। आप इसको समझ जाइए कि भैया किसके बराबर होता है, कौन सी रेशियो दे रखा है, ये रेशियो होता है, किसका रेशियो, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। देखो तो हम निकाल सकते हैं tan थीटा। बताओ tan थीटा जो होगा वो परपेंडिकुलर और बेस का होता है, ऊपर बाय नीचे। परपेंडिकुलर कितना है 3k और नीचे कितना है 4k, तो हो गया 3/4 आंसर। हमारे पास में तो cot थीटा कितना होता है सर, cot थीटा आप हमको बताए हैं कि tan का उल्टा होता है, तो बेस से परपेंडिकुलर कर दो। tan ये नहीं याद है, ये अगर नहीं भी याद तो याद रखना है, tan का उल्टा तो 4/3 कर लो, हो गया। साइन हो गया, cot आप क्या निकालना है, साइन निकाल ले, साइन दे रहा है तो कॉस, कॉस निकाल लो, कॉस थीटा। कॉस होता है नीचे के लिए ना, साइन होता है ऊपर के लिए और कॉस नीचे के लिए। तो नीचे के लिए तो बेस और नीचे तो हाइपोटेनस होता ही है। बेस कितना है 4k और हाइपोटेनस 5k। कॉस का उल्टा कौन है सेक थीटा, उसका उल्टा हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, ये 4/5 थी 5/4 ऐसे रखना। फिर कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा किसका उल्टा है साइन का, तो वो 3/5 थी 5/3 हो जाएगा, ऐसे रखना। आसान से बन गया। आ रही बस समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आप बोलोगे तो एक आध क्वेश्चन और कर लेंगे, है ना। जैसे कुछ और क्वेश्चन क्या रहता है, क्वेश्चन रहता है ऐसे करके समझिए सर, इतना इजी नहीं रहता। किस तरह देखो रहे कुछ क्वेश्चन ऐसे रह सकते हैं आप कि यदि मान लो कि ऐसे दे दें, हाँ √3 में ले लो क्वेश्चन, ऐसे दे इफ, है ना,
क्या ले लें कि रूट थ्री tan थीटा, या फिर थ्री ऐसे लिख सकते, रूट थ्री tan थीटा इज इक्वल टू थ्री है। देन फाइंड ऑल टी रेशियो, फिर से वही क्वेश्चन है ना उस टाइप से, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आप कांस्टेंट को एक साइड पूरा भेज दीजिए, लो भेज रहे हैं तो रूट थ्री को लिखेंगे tan थीटा इसको रहने दो, और इसको लिखेंगे थ्री बाई रूट थ्री। अच्छा, जब भी ऐसा हो ना x बटा रूट एक्स हो, तो ध्यान देना इस x में दो रूट एक्स छुपा हुआ था, डायरेक्ट लिख के रूट एक्स लिख देना आंसर, सीधा सीधी बात। जैसे थ्री अपॉन रूट थ्री है तो डायरेक्ट काट देंगे रूट थ्री से आंसर है। फाइव अपॉन रूट फाइव डायरेक्ट लिखेंगे रूट फाइव। सिक्स अपॉन रूट या फिर रूट सिक्स अपॉन रूट सिक्स, या सिक्स रहे तो डायरेक्ट नीचे काटो और रूट सिक्स लिखो, वन अपॉन रूट सिक्स, ये समझना है। तो इसको कैसे ऑपरेशनलाइज करो ना, रूट थ्री में ऊपर नीचे गुना करो तो वही होगा, तो ये रूट थ्री आ जाएगा। कौन सा? ये रूट थ्री। तो tan थीटा रूट थ्री है। tan थीटा किसका होता है? ऊपर बाय नीचे, मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस क्या है ये? रूट थ्री। इसको इधर मिटा दे रहे हैं। क्या याद करना है आपको? जो याद करना है उसमें ध्यान दीजिएगा। ये बात जो क्या लिखवाए आपको कि x अपॉन रूट एक्स जो होता है हमेशा रूट एक्स होता है, वही लिखे, x अपॉन रूट एक्स तो रूट एक्स लिखे। रूट थ्री लिखा, रूट थ्री बाई वन लिख सकता है, तो क्या मानेंगे? लेट p बी रूट थ्री के, और बेस को क्या मानेंगे? वन के, मतलब सिर्फ के, वन के मतलब के। तो क्या सभी पता है? नहीं सर, परपेंडिकुलर हमको लिखना पड़ेगा सर यहाँ रूट थ्री, और बेस हमारा के है, हाइपोटेनस नहीं मालूम है, क्योंकि अगर सभी टी रेशियो पूछा गया है तो सभी टी रेशियो कैसे निकलेगा? तीनों साइड्स पता होगा तब ना सभी का रेशियो निकालिएगा। तो हम तीसरा साइड निकालने की कोशिश करें, और तीसरा साइड हाइपोटेनस है, तो एच स्क्वायर वो लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें कोई संकोच नहीं होनी चाहिए। तो पी है रूट थ्री के का होल स्क्वायर प्लस बेस कौन है? के होल स्क्वायर, ये हो गया एच स्क्वायर। रूट थ्री के का स्क्वायर मतलब थ्री के स्क्वायर हो जाएगा, और के स्क्वायर कितना के स्क्वायर हो गया? फोर के स्क्वायर हो गया, ये एच स्क्वायर बराबर है। तो एच बराबर कितना होगा? स्क्वायर रूट करोगे टू के आ गया। लीजिए अब ये भी निकाल लिए, टू के आ गया। अब तीनों साइड पर चल गया, अब तीनों साइड पर चल गया, सब निकाल लेंगे। क्या निकालोगे? देखो साइन थीटा होता है, ऊपर होता है, ऊपर के लिए होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस लिख लेंगे। तो कितना हो गया? परपेंडिकुलर हमारा रूट थ्री के है, वहां देखना है, और हाइपोटेनस कितना है? टू के, कटिए रूट थ्री बाई टू आंसर। तो कॉस साइन थीटा तो कॉस सेक थीटा, इसका उल्टा ये रूट थ्री बाई टू था टू बाई रूट थ्री, कहानी खत्म। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा नीचे के लिए होता है, मतलब बेस के लिए होता है ये, और नीचे हाइपोटेनस होता है। तो बेस कितना है? के, हाइपोटेनस टू के, ये वन बाई टू आंसर आ गया। कितना है? वन बाई टू। और इसका उल्टा कौन होता है? सेक थीटा, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? वन बाई टू था टू बाई वन हो गया, बस यही कहानी। और टेन कॉट थीटा कितना होगा? टेन का उल्टा, तो टेन कितना निकालो? देखो टेन थीटा रूट थ्री निकालो, तो ये हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। कितना आसान से बन जा रहा है। आ रही बात समझ में? तो कुछ क्वेश्चंस है, देखो हम क्वेश्चन खुद कराते हैं, है ना। हमारे पास आपके टेलीग्राम चैनल पे हम भेजते क्वेश्चन, है ना, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं निकाल करके। देखो डाउनलोड नहीं हो रहा है। अच्छा कोई बात नहीं हो रहा, तो हम कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे अपने मन से। कुछ इसी सवाल से, इस तरह के क्वेश्चन से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? आपसे पूछा जाएगा कि यदि इफ, क्वेश्चन और करवा दे रहे हैं आपको, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है। इफ क्या, यदि साइन थीटा की वैल्यू किसकी, या फिर मान लो क्या रहेगा कि इफ tan थीटा इज इक्वल टू, या फिर मान लो cot थीटा इज इक्वल टू, cot थीटा की वैल्यू जो है, ऐसा कह दिया गया कि cot थीटा जो है ये मान लो कि वन अपॉन रूट थ्री है, या फिर रूट थ्री है। देन फाइंड
इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री देन फाइंड, क्या पता करना है, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा अपॉन, ये भी मान लो 4 और इसको 3 कर लो, आसान होगा, फिर 4 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। आपको ये चीज की वैल्यू पता करना है, तो इसके लिए दो तरीका है। आप पहली बात तो सर कॉट थीटा दे रखा है तो हम सभी कुछ निकाल लेंगे, साइन और कॉस निकालेंगे, जैसे निकाले से आप तो निकाल लो। हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल दे चाहे नहीं अपने मन से बना लेना है ट्रायंगल, और कॉट थीटा है सॉल्व करो ऐसे। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, किसका उल्टा, ये tan का, तो लिखेंगे 1/tan, जहां रहा कॉट थीटा 1/tan लिख देंगे, अरे बस में खुद ही कर, या फिर डायरेक्ट आपको लिखना है तो कॉट थीटा होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, और ये रूट 3 नीचे 1 लिखेंगे, तो लिखेंगे लेट बेस भी रूट 3 के और परपेंडिकुलर भी के, मतलब ये हो गया रूट 3 के और ये हो गया के, कर। अब ये के हो गया तो पाइथागोरस लगाओ, क्या निकालना पड़ेगा, अप्लाई पाइथागोरस करो, और क्या निकालने की जरूरत है, पाइथागोरस h, तो h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर हो गया के स्क्वायर, और बेस कितना है रूट 3 के का होल स्क्वायर, तो ये के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर 3 के स्क्वायर हो गया, ये 4 के स्क्वायर हो गया, और ये 2 के आ जाएगा, कौन h स्क्वायर हुआ, तो h बराबर आ जाएगा 2 के। सभी कुछ पुट कर दीजिए, सभी को हो गया आंसर, ज्यादा ट्रिकोमेट्री में नहीं है, टफ है। देखो क्या करना है इसमें, अब इसमें पुट साइन h निकल गया, मतलब ये 2 के, आप सभी का वैल्यू निकाल लीजिए, साइन थीटा दे रखा था, साइन थीटा पुट करना पड़ा, साइन थीटा ऊपर के लिए होता है, नीचे वाला हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना था के, हाइपोटेनस 2 के, खत्म कहानी, 1/2 आ रहा है हमारा। उसी प्रकार से cos थीटा निकाल लीजिए, cos थीटा होगा, ये नीचे के लिए होता है बेस बाय हाइपोटेनस, और बेस कितना हमारा रूट 3 के बाई 2 के, मतलब रूट 3/2 आ गया। अच्छा ये पुट कर दीजिए, सॉल्व कर लें, 4 इंटू साइन थीटा, देख रहे हो साइन थीटा, और साइन थीटा कितना 1/2 हो गया, प्लस 3 cos थीटा, 3 इंटू cos थीटा कितना रूट 3/2 बाई 4 इंटू 1/2 और माइनस 3 इंटू रूट 3/2, ये सॉल्व करना हमको, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो सॉल्व करिए, 2 इंटू 1 2 बचेगा ऊपर में, और ये 3 रूट 3/2 बचेगा, नीचे में वही बचेगा 2 माइनस 3 रूट 3/2, सॉल्व करो तो आएगा 2 2 जब 4, एलसीएम लोगे 2, तो 4 प्लस 3 रूट 3, और नीचे 4 माइनस 3 रूट 3, 2 से 2 कैंसिल हो, जब सॉल्व करें तो आ रहा है 4 प्लस 3 रूट 3 और 4 माइनस 3 रूट 3। अगर आप चाहते हैं रेशनलाइज करना, रेशनलाइज कीजिए तो आंसर ऐसा आ गया। तो आप देखिए कि कोई भी एक टी रेशियो दे रखा है, उसे फ्रॉम अ गिवन सिंगल टी रेशियो यू कैन फाइंड ऑल द टी रेशियोज, राइट, हाउ, बाय फाइंडिंग द ऑल, है ना, ऑल साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी रेशियो दे रखा है, उस रेशियो से आप सभी साइड्स को निकालिए के मानकर, और उस प्रकार जो भी पूछा रहा है उसको पुट कर लिए। इसका एक और आसान तरीका है, इसका आसान तरीका है पता है, जब भी ऐसा रहे तो आप एक और है कदम बता रहे, क्या करो, अगर कॉट थीटा जहां रहे वो रूट 3 है, तो हमें पता है कि ये कॉस बटा साइन थीटा होता है, क्या होता है, कॉस बटा साइन थीटा होता है। ऐसा क्यों सर, क्योंकि पीछे बताएगा कि tan थीटा होता है साइन बटा कॉस, ये हो गया कॉस बटा साइन, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट कॉस थीटा जो होगा रूट 3 के होगा, और साइन थीटा क्या होगा, के होगा, फिर पुट कीजिए आंसर वही आएगा। देखिए देखो पुट करके दिखा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग हम आपको क्वेश्चन भेज देंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो पुट करो उसमें 4 इंटू क्या था क्वेश्चन, अगर याद हो आपको, था 4 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है बोलो, 4 इंटू साइन थीटा के हो गया, प्लस 3 इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना रूट 3 बाई 4 इंटू साइन थीटा माइनस 3, देखो एक ही चीज आंसर, देखो सेम आंसर आ गया, और के सब में क्या लगाओ, तो के कॉमन ले लोगे, तो के कॉमन लेगा तो बचेगा 4 प्लस 3 रूट 3
और यहाँ के कॉमन ले लो, तो बचेगा 4 माइनस 3√3, फिर से आंसर वही आ गया, आसानी से बन गया। तो ये निकला टी रेशियो का। हाँ, ये बात मालूम है हमें कि जो आरएस वाला क्वेश्चन है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, भैया आप कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है आपको। जैसे एक और क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन, चलो आपके लिए। मान लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऐसे दे रखा है, ऐसे देख लो, तो ये हो जाएगा 2ab, शायद देख लेते हैं, शायद चेक करते हैं, यही होगा। आप अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चेक करोगे इसको तो हो जाएगा इसमें खत्म, तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, या फिर इसमें से निकाल दिए, क्या निकाला है, क्वेश्चन ले लो, इसमें से ए, अगर इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माना, फिर इसको मान लेते हैं बी स्क्वायर, ऐसे मान लो, तो ये हो जाना चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चेक करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हो जाएगा ये a4 प्लस b4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस 4b स्क्वायर, a माइनस बी हो गई सर। अब ये भी देख लेते हैं, a प्लस बी होना चाहिए क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में क्या होगा, ये बी स्क्वायर कर लो तो आएगा, नहीं आ रहा है। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस हो सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन मिल नहीं रहा है, वो क्या होगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी का कुछ क्वेश्चन था ऐसे, है ना। तो अब देख लीजिए क्या था, अगर और कोई उपाय है क्या करें इसको, चलो मान लेते हैं यही, छोड़ो हटाओ, उतना कुछ नहीं करने वाले, हम मान लेते हैं इसको a, ठीक है, और इसको b मान लेते हैं, समझो कि इफ, खत्म करना, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू a बाई, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू a बाई b, देन फाइंड ऑल t रेशियो। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, उसमें क्या दिक्कत है, आप फिर भी ऐसे मानिएगा कि लेट साइन थीटा को मालूम है सर, हमें मालूम है क्या ये होता है परपेंडिकुलर बेस होता है सर, और ये a बाई बी मानेंगे, तो लेट पी बी जो होगा वो a के होगा और बेस जो होगा वो b के होगा। इस बात को नहीं बोलना, कुछ भी दे रहे क्वेश्चन आप क्या मानते चलेगा, फिर h निकाल देना, h स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और ये क्या हो जाएगा, a के का होल स्क्वायर प्लस b कितना है, b के का होल स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब के स्क्वायर कॉमन ले लो तो बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हमारा एच स्क्वायर निकला, तो एच कितना हो जाएगा, के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख देंगे के अंडर रूट ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, सभी जगह के होगा, हमने के माना है, ये नहीं माना है, के माना है। अब सब निकाल लोगे आप, tan थीटा निकाल लोगे, cot थीटा निकाल लोगे, ये आप सब आराम से पता कर सकते हो। तो ये क्या था, इस तरीका से हम क्या निकाले, इस तरीका से हम निकाले हैं टी रेशियो सभी एंगल्स का, सभी साइड्स का, आ रही बात समझ। तो अब हम पढ़ रहे हैं टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, है ना, कुछ कुछ खास एंगल का पढ़ लेते हैं उसको, वो क्या है ध्यान सुना जाए। सम पार्टिकुलर एंगल के लिए, सम पार्टिकुलर एंगल के लिए आप कुछ कुछ एंगल याद रखना है, कौन कौन सा आपको ड्रा कर दे रहे हैं। मान लो साइन थीटा का लिख रहे हैं, ये कॉस थीटा का होगा और ये tan थीटा का, ये 0 डिग्री के लिए, ये 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए, इधर कर लेते हैं।
है ना, इतने तो रहने दो ऐसे, 60 एक और 90 बढ़ा लेते हैं, बढ़ाने में क्या जा रहा है, चलिए इसे बढ़ा दिए। अब ध्यान सुनिएगा, साइन थीटा जीरो कहने का मतलब क्या है, साइन जीरो कहने का मतलब, साइन जीरो ये क्या है सर? सर हमें मालूम है कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, लेकिन जब एंगल जीरो हो तो उस समय परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जीरो होगा। मतलब जब एंगल आप जीरो कर दो तो उस समय परपेंडिकुलर जीरो हो जाता है। अरे बस ऐसा मानना है, तो इसको जीरो जा सकते हैं, इसको 1/2, इसको 1/√2 और इसको √3 और इसको 90 को 1। कैसे आता है, ध्यान सुनिएगा। साइन कहानी कह रहे हैं, साइन की, साइन जीरो पे जीरो, जीरो पे जीरो, 30 पे आधा, 30 पे आधा और 90 पे पूरा हो जाता है। 0 0 30 आधा 90 पूरा। आ रही बात समझ में? 0 पे 0, 30 पे आधा 90 पे पूरा हो गई। अब कोई दिक्कत? और कॉस का उल्टा कर दो, ये 1 है, ये √3 लिखो, ये 1/√2 लिखो, ये 1/2 लिखो और इसको 0 लिखो। इसको एक और ट्रिक बता रहे हैं। अच्छा, इसको tan थीटा क्या होता है? tan होता है साइन बटा cos थीटा। तो भाग दो, तो 0/1 दोगे तो 0 जब आप 1 सॉल्व करो तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ये 1/2/√3 करोगे, है ना, ये √3/2 है जी, कहाँ √3 सिर्फ लिखे, तो √3/2 तो ये आ जाएगा 1/√3 और ये दोनों कट जाएगा, देखो दोनों सेम है, तो ये हो जाएगा 1/√2 बाई 1/√2, ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2, 2 से 2 कटा √3। ये इसको डिफाइन नहीं है, 1/0 डिफाइन, नो डिफाइन। ये याद कैसे करना आपको, ध्यान से यही बताया हमको। 0 पे 0, 30 पे आधा, 90 पे पूरा होता है और 45 पे दोनों बराबर होता है। इसको याद करने के लिए एक और तरीका ध्यान सुनिए, एकदम सबसे सटीक तरीका, हम ट्रिक जिसको बता रहे हैं, आप ऐसे रख लीजिए। अगर साइन को याद करना है, साइन थीटा को, तो √n/2 कर लो। कैसे? देखो याद है, जीरो यहां लिख रहा है √0, आप यही लिख लो, नहीं तो यहाँ √0 लिख दो, √0 ऊपर लिख दें, यहाँ पे √0 ऊपर और लिखो इसको, √0, √1, √2, √3 और √4 और सबके नीचे 2 लगा दो। देखो आंसर आ गया। क्या किए? √0, √1, √2, √3 और √4 और सबके नीचे 2 2 लगा दो। ये आंसर आ गया। देखिए √0/0 कितना होगा? ये 0 होगा। √1 का मतलब 1, तो 1/2 आएगा। और क्या बताया आपको? ही बताया √x/x रहा, एक काट के लिख सकते हैं 1/√x, पूरा शुरू में बताया ना, इसको लिखते हैं डायरेक्ट 1/√2 और इसको ऐसे ही रहने दीजिए। √4 का मतलब 2 और 2 का 2 कर 1। समझ में आया? मतलब साइन थीटा का वैल्यू अगर निकालना है तो √0 से स्टार्ट किया, √0 से रूट लेकर के √4 तक, √0, √1, √2, √3, √4 तक लिख दीजिए। √0, √1, √2, √3, √4 और 2 2 सब में लगा दीजिए। √0/2 ऊपर में 0 तो पूरा 0, √1 का मतलब 1 और उसको काटने के समझाए ना, अभी समझाए स्टार्टिंग में कि कट जाता है ऊपर से और ये रह जाएगा। √4 का मतलब 2 और 2 का बाद 2 कट करना, 1 आ गया। और इसके लिए उल्टा चलिएगा, इसके लिए क्या करना? उल्टा करना है, इसमें 4 चलना है ऐसे, √4, √3, √2, √1 और √0 बस लगा दो, ये भी आंसर याद हो जाएगा। और ये दोनों याद हो गए तो ये निकल जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं कि आप ये भी याद मत कीजिए, क्वेश्चन बनाओ तो सब याद हो जाएगा, इसको याद करना बेहद जरूरी है। आप जब बनाए इसको लिखिए, कहेगा 0 पे 0 से 30 पे आधा 90 पे पूरा होता है। या फिर अगर साइन की बात करें, साइन को देख यहां देखिएगा, ठीक है, देखो साइन का, साइन मतलब ऊपर वाला, तो या इस एंगल से चलिएगा तो 0 0 डिग्री, 30 डिग्री, है ना, 30 के बाद 45 डिग्री, 50, 60 और 90, 5 डिग्री होता है। 0 30 45 60 90। अब 0 पे ऊपर बताओ कितना है? 0 डिग्री पे है, 0 परपेंडिकुलर कुछ है नहीं, तो 0 हो गया। 30 पे कितना? 30 डिग्री है, 30 पे यहाँ है तो परपेंडिकुलर 1 हो, तो √1/2। 60 पे आओगे तो 60 पे नीचे ऊपर कितना है? 2, तो 45 पे 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे, तो √2/2। 60 पे आओगे तो 3, तो √3/2 और 90 पे आओगे तो √4 और 4/2 हो गया। ये तरीका से बन जाएगा क्वेश्चन, और ये सबसे आसान से बनता है क्वेश्चन, सबसे इजी है टी रेशियो का, सम पार्टिकुलर एंगल का, है ना। तो देख लें वीडियो कैसा हो रहा है अपलोड रिकॉर्ड, चलिए सही है।
तो हम आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन कैसे रहता है इसका? क्वेश्चन इसका तो सबसे इजी है, आपको वैल्यू याद रहेगा, सब आंसर बनेगा। कैसे? देखो, आपसे पूछेगा बताओ साइन साइन 60 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस्ट 60 इंटू साइन 60, कॉस 60 इंटू, ऐसे ही ऐसे इसमें क्या कर लो, साइन ही रहने दो और इसको 30 कर लो। सॉल्व किया है तो ध्यान सुनना है। साइन 60 जैसे रहा 60 डिग्री, तो 60 कितना होता है? 60 है ना, पॉइंट 0 30 45 60, 60 के ऊपर कितना उंगली? 3, तो √3/2, खत्म कहानी। 30 का साइन 30, 0 30, 30 के ऊपर कितना? 1, √1/2 मतलब 1/2। cos 60, cos 60 जो जोड़ नहीं पाए, cos 60 नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं, देखो जीरो जीरो हो गया, ये 30 हो गया, 45 हो गया, 60, बेस 60 में नीचे देखना, तो नीचे कितना? 1, तो √1/2, 1/2। और cos 30 के लिए 0 डिग्री 30 डिग्री, और 30 के नीचे कितना है? 3, √3/2। cos के नीचे देखिएगा और साइन के लिए ऊपर देखिएगा, आ रही बस में, तो सॉल्व करो इसको, √3/4 है ना, माइनस √3/4, और ये कितना हो गया? 0 आंसर आ गया इसका। कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछा, आपसे पूछेगा निकालो साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, है ना, प्लस मान लो कि 2 साइन 60 इंटू कॉस 30 पूछेगा, कॉस 60 पूछेगा, ऐसे मान लो। तो कॉस साइन स्क्वायर 60 अभी निकाले, √3/2 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 का मतलब है कि साइन 60 का स्क्वायर है, ये समझना है। और ये कितना होगा? cos 60 कितना हो गया बताओ? 1/2 का होल स्क्वायर, और 2 इंटू √3/2 इंटू 1/, सॉल्व करो, √3 का स्क्वायर 3/4 प्लस 1/4, और प्लस 2 से 2 कट गया तो √3/2, √3 प्लस 1, देखो 4 4 एलसीएम 4 आएगा, तो 4/4 1 प्लस √3/2, ये हुआ। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को आता है सम पार्टिकुलर एंगल का, ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपके लिए इसका वैल्यू याद रखना होगा। और वैल्यू याद करने के बाद समझा दिए कैसे याद रखिएगा। साइन कॉस टैन का वैल्यू याद करने सबसे आसान तरीका क्या है? साइन कॉस और टैन का जो वैल्यू है वो अपने फिंगर पे आप याद कर सकते हैं। सिर्फ याद रखना है कि साइन के लिए ऊपर लेंगे और कॉस के लिए नीचे लेंगे, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर के लिए यूज करते हैं और कॉस बेस के लिए। तो अगर 0 डिग्री, देखो 0 डिग्री इसको मानते हैं, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, 0 30 45 60 90। तो अगर रहा 0 डिग्री तो साइन 0 ये 0 के ऊपर कुछ है नहीं, तो 0 आंसर। साइन 30 के ऊपर कितना है? 1, तो 1/2। अरे बस √1/2, रूट लगाने के लिए बोले। साइन 30 हो गया, 45 के मीन 45 के ऊपर √2, तो √2/2। साइन 60 ऊपर में थे √3/2, साइन 60 हो गया। साइन 90, साइन 90 4, तो √4/2, √4 को 2 लिखेंगे बटा 2। और इसी में कॉस के लिए, तब कॉस में बेस चलना, नीचे चलना, 0 के नीचे कितना है? 4, तो √4/2 मतलब 1 आंसर आएगा कॉस 0 में। तो साइन में ऊपर देखना, कॉस में नीचे देखना है, आ रही बस हमें। चलो इसको मिटा दे। कुछ कुछ क्वेश्चन क्या आता है, जैसे रहता है यदि साइन है ना a प्लस v का वैल्यू जो है वो √3/2, तो क्या समझते हैं इसका एंड, ऐसे कहा cos a माइनस b का जो वैल्यू है ये है, मान लो कि a √3 मान लो,
बाई 2 ये भी है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहेंगे सर साइन ए प्लस बी, इस साइड भी साइन बनाने की कोशिश कीजिएगा, दोनों साइड साइन बनाना है। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2 को लिखेंगे, कुछ और दिया रहेगा, ए एंड बी जब होगा एक्यूट एंगल होगा, वो आपको मतलब नहीं है अभी, तो इसको लिखेंगे साइन 60 का वैल्यू है सर ये, और साइन से साइन कैंसिल नहीं करेंगे, इक्वेट करते हैं, मतलब कंपेयर करते हैं। तो a प्लस बी का मतलब हो गया 60 डिग्री यहाँ से पहला, और यहाँ सॉल्व करो cos a माइनस बी बराबर √3/2, तो √3/2 कितना है, ये कौन सी वैल्यू है, ये 30 डिग्री का, cos 30 हो गया, तो a माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, इस सेकंड दोनों सॉल्व कर लो, a माइनस बी हो गया 30 डिग्री, क्या ऑप्शन नहीं बनेगा, अब तो बन जाएगा, चुटकी बना लीजिएगा। तो 2a बराबर 90, ऐड कर लो 90, तो ये कितना आएगा 45, और ये 45, तो बी अप्रूव दिख रहा है कि हमको 15 डिग्री मिलेगा। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर एक और रहता है प्रूफ करने के लिए, इक्वेट करने, वेरीफाई करने के लिए, इसको मिटा दे रहे हैं। वेरीफाई क्या करने का रहता है, वेरीफाई करने के लिए कुछ रहता है, वेरीफाई करना है क्या कि tan a प्लस बी जो है, या फिर यूजिंग ऐसे कर करेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ tan 75 यूजिंग, इसको यूज करना, tan a प्लस बी जो है वो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b है, ऐसे कहा रखा है। क्वेश्चन कहा है कि tan 75 डिग्री की वैल्यू बताइए, हमको नहीं मालूम है, किसका यूज करके, इसको करके, तो कैसे आएगा भाई 75 कैसे आ सकता है, 75 तो बहुत तरीकों से आ सकता है, लेकिन हम वैसा यूज करेंगे जो हम जिसका वैल्यू जानते हैं, जैसे 0 का जानते हैं, 30 का जानते हैं, 45 जानते हैं, तो जो आप जानते हैं जिसकी वैल्यू उसी में जोड़ने की कोशिश कीजिए, 0, 30, 45, 60, 90, इन्हीं में से किसी को जोड़ घटाव करेंगे, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे 75 आएगा, तो बना लेंगे। सर एक काम करिए कि पुट कर दीजिए, पुट a बराबर कर लेते हैं 45 डिग्री और b बराबर कर लेते हैं 30 डिग्री, देखिए आना चाहिए। तो tan a प्लस बी 45 प्लस 30 75 हो गया, यहां लिखेंगे tan 45, जहां a जो है वहां 45 पुट कर दो, यहां लिखेंगे tan 30 और 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री, tan 45 परपेंडिकुलर बेस 1 होता है, ये tan 30 1/√3 होता है, और 1 माइनस 1 tan 45 1 और √3 कितना 1/√3, सॉल्व करूंगा ऊपर में तो एलसीएम √3 आएगा, तो होगा √3 प्लस 1, और नीचे में सॉल्व किए तो हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, जो काटो तो हो गया √3 प्लस 1/√3 माइनस 1, ये किसकी वैल्यू है 45 प्लस 30 कितना होगा tan 75 डिग्री का वैल्यू है, आप इसको रेशनलाइज कर दो, वो भी आंसर है। जब रेशनलाइज करोगे, देखो रेशनलाइज कर रहे हैं तो √3 प्लस 1 से करोगे ना ऊपर नीचे, तो ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab √3, और नीचे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिख देंगे 2 लिख देंगे, तो देखो ऊपर सॉल्व करेंगे, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इधर सॉल्व कर लो आप, tan 75 जो होगा वो कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 4 प्लस 2 √3, और नीचे में 2 आएगा तो कॉमन लगेगा तो हो जाएगा 2 प्लस √3, ये याद हो गया आपको, कर लेना। तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको ये चारों वैल्यू याद रखना है सभी का, और साइन कॉस टैन का याद रखिए, साइन कॉस टैन का आपको बताएं, ये फिंगर का यूज करना है, जस्ट फिंगर का, 0 मार्क कर लिए 30 60 0 30 45 60 90, साइन के लिए तो ऊपर रखेंगे √n/2, कौन सा वैल्यू बताना है, वैल्यू बताने के लिए कौन सा √n/2, फिंगर का बनाओ √f/2, फिंगर का वैल्यू, साइन का देखना है, साइन को ऊपर वाला देखेंगे, और साइन के लिए ऊपर क्या देखना है ऊपर वाला, ऐसे अगर आप चाहते हैं तो हम इसको फिगर बना करना, तो ये किसका होता है, ये होता है ट्रिगोनोमेट्री, इसका टी रेशियो का, सम पार्टिकुलर एंगल का, और इसमें कोई बहुत बड़ी क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको ऐसे ही करते हैं, आपको भलू घुमा दिया जाएगा, है ना, और इससे कोई क्वेश्चन टफ नहीं बनता है, जो टफ बनता है वो टी रेशियो, ठीक
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से बनता है, जो उसको हम कल करेंगे, 2 पार्ट में कर लेंगे इसको, है ना। अगर आप चाहते हैं तो और कोई क्वेश्चन इसका, आपको इन क्वेश्चंस के अलावा भी अगर कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में अपना डॉट सेंड कर दीजिए, हम उसको सॉल्व करके उसको भेज देंगे वहीं पे। चलिए, तो और कोई क्वेश्चन कर लिया जाए, 1-2 क्वेश्चन कर लो। और अगर मान लीजिए ऐसा रहा 2 sin स्क्वायर 60 या फिर 45 मान लो, प्लस 2 cos स्क्वायर 60 मान लो, ऐसे इसका आंसर करना हो तो कहेंगे सर 2 sin स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 का होल स्क्वायर। हाँ, और ये cos 60 मतलब 2 into 1/2 का होल स्क्वायर होगा। सब ऐसे ही बनता है, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है इसको। 1/2 होगा ये, प्लस 2 into 1/4 होगा, इसे कट गया, इसे कटा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1/2 मतलब 3/2 आया। एक और आधा कितना, 1.5 को लिखते हैं 3/2। अरे वैसे कुछ और क्वेश्चन रहता है कि साइन, इसको वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई करना है। अरे वैसे वेरीफाई कैसे करना है कि साइन a प्लस बी जो होता है ना, वो साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी होता है। कुछ दे रखेगा पुट करके, तो हम मान लेते हैं कि a की जगह पे आप मान लेते हैं 60 डिग्री और b की जगह क्या मान लेते हैं 30 डिग्री। देखो वेरीफाई कर रहे हैं, पुट कर दो, तो एक जगह 60 रख रहे हैं और b की जगह पे 30 रख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा sin 90। और sin 90 किसी को हम फ्रॉम किसे कर रहे हैं, फ्रॉम LHS से चला हमने, तो sin 90 कितना होता है 1 आता है। जब RHS सॉल्व करोगे राइट हैंड साइड वेरीफाई करना है तो 1 1 1 सॉल्व करेंगे, पर RHS को फिर LHS को ऐसे करके। तो sin A तो sin 60 इंटू cos 30 प्लस cos 60 इंटू sin 30, कोई बात नहीं। sin 60 के ऊपर कितना है √3 को, तो √3/2। इसके नीचे कितना होगा, 30 के नीचे कितना होगा 1/2, इसके नीचे भी तो √3/2 प्लस कितना होगा ये 1/2, ये भी कितना 1/2, ये 3/4 प्लस 1/4 सॉल्व करो तो 4/4, ये भी कितना आ गया 1 आ गया। मतलब ये दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया। आ रही बात समझ में? तो उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा है। हमने आज 2 चीज किया, क्या क्या क्या, टी रेशियो के लिए और टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल। हमें मालूम है कि इन सारी चीजों से पूरे क्वेश्चंस नहीं बन सकते आपके। डॉट्स होगा, डॉट उन्हीं का होगा जो क्वेश्चंस बनाते हैं। तो आप फिर भी जितना बताएं उसको बेसिक मान के चले, हम बेसिक पढ़ाए हैं अभी आपको, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं पढ़ा दी आपको, सब बेसिक चीजें पढ़ाया गया है। तो आप क्या करिएगा, इनको बेसिक्स मान करके और भी क्वेश्चन को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, है ना। दोबारा आपके पास टाइम है, दोबारा आपके साथ हैं हम, और 3 मंथ में मतलब 100 दिन में, 90 से 100 दिन में हम पूरे चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक वीडियो लेक्चर में, या फिर समझो कि एक कोई भी चैप्टर को 2 दिन ऐसे करेंगे, है ना, 2 से 3 दिन हो सकता है, डॉट चलेगा ऐसे करके। वो जो लंबी चैप्टर उसको ज्यादा दिन किया जाएगा। फिर ये बहुत बड़ी, है ना, तूफान नहीं है क्वेश्चन, चैप्टर आसान है। जो क्वेश्चंस जो आते हैं ज्यादा मेनली वो आते हैं आपको आइडेंटिटीज से, जो आपको परेशान करते हैं। तो आइडेंटिटी को हम लोग कल पूरे ध्यान देंगे उस पर, कल पूरे के पूरे चैप्टर आइडेंटिटी से होगा, और कल सिर्फ क्वेश्चन बनाएंगे। अरे बस में, क्योंकि आज थ्योरी पार्ट हो गया, कोई दिक्कत है ना। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं कल। हर मॉर्निंग आपको एक वीडियो मिल जाएगा इससे 5 बजे। आपको एक ही काम है, क्या करना है, सपोर्ट करना है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द टॉपर चॉइस।